सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। गाइस हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। हमारा सारा टॉपिक कवर हो चुका है पॉलिनोमियल्स का, बस बचे हैं तो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सारे पुराने क्वेश्चंस हम उठा रहे हैं यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं और हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेशन कंटिन्यू रहेगा तब जब तक आपका कंप्लीट सारा क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस ना करा दूं तब तक मैं ये चैप्टर खत्म करने वाला नहीं। मैंने आपको जैसे कि पहले ही प्रॉमिस कर रखा है कि आपको पूरा 110%, जी हाँ 110% सारा का सारा कंसेप्ट, सारा का सारा वीडियो, सारा का सारा कंटेंट मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप इसी तरह पढ़ाई करोगे, सपोर्ट करोगे और अपना नोट्स खुद बनाओगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये जो आज हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, 3 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पूछा जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वो है आपका लेक्चर नंबर 6 और आज है लेक्चर नंबर 7। आने वाले लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस करेंगे। देखो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा कंटेंट मिले, आपको सारा कंटेंट मिले, एक ही टॉपिक के लिए, एक ही चैप्टर के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। नेट पे, यूट्यूब पे आप बस एक बार टाइप करो, एक बार सर्च करो और सारा का सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाए, जहां आपका कंसेप्ट भी बन रहा हो, जहां आपका डाउट्स क्लियर हो, जहां आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरा लेने का मकसद है कि आपको सारा कंटेंट मिले। लेक्चर्स वीडियो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो बना सकता हूँ, 1 घंटा 2 घंटे का वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं सच में चाहता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करें एग्जामिनेशन में, आप एक अच्छा स्कोर करें और 10th एग्जाम को आप याद रखें हमेशा कि आपका पढ़ाई कैसे हुआ है, आप किस तरह प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको सारा क्वेश्चन, सारे टॉपिक से सारे क्वेश्चंस निकाल करके बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस ला करके यहाँ पे कराऊंगा आपको। चलिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है जब ये पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। सिंपली हमें डिवाइड करना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा सोचना नहीं है, जहां दिखे आपको डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड कर दो। तो 4x² पहला पॉलिनोमियल प्लस 3x माइनस 2, इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है? हमें पॉलिनोमियल कौन सा डिवाइड करना है? 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, देखने में बहुत टफ दिख रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन था, ये 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन था, बट फिर भी बच्चे मेरे क्लास के खुद, मैं एक बार में 30 से 35 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे क्लास में खुद बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आए थे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फर्क क्या था कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं था, RS अग्रवाल में आई थिंक ये नहीं है, तो बच्चों ने प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को किया ही नहीं इससे पहले, तो छोड़कर आ गए। अभी देखना ये क्वेश्चन आज का ये बेस्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। और ये 2020 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन ऑप्शनल में था, एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था और ये ऑप्शनल में ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो जितने लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया था उन सब का गलत हुआ है, बच्चे इसको छोड़कर आ गए हैं। तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, देखना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन हम करते हैं अपना। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 8x टू द पावर 4 और ये है 4x स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 आ जाएगा 8 और x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा x टू द पावर 4। तो प्रॉब्लम सॉल्व, 8x टू द पावर 4। अब यहाँ से 3x इंटू 2 आ जाएगा 3 2 जार 6 एक्स क्यूब। फिर देखिए माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4x स्क्वायर, है ना। यहाँ पे माइनस माइनस एंड प्लस। अब यहाँ पे देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से 14 माइनस 6 आपका बच जाएगा 8x क्यूब। ये आ गया आपका प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। जैसा है वैसे ही कॉपी करेंगे, ठीक है। ax प्लस b, a और b का वैल्यू फाइंड करना है हमें, देखना अभी किस तरह। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे 8x क्यू है, यहाँ 4 है, तो 4 2 जार 8 x, यस 4 2 जार 8 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, तो 8x क्यूब आ गया ये। सिंपली 3x इंटू 2 दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू
2x दैट इज माइनस ऑफ 4x, ये माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे आ गया ये टर्म भी कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों आएगा प्लस a प्लस 4x प्लस b। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट दिस एंटायर पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। बोल रहा है कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि आपका रिमाइंडर 0 आएगा जब आप डिवाइड करोगे तो। अब देखना यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसके साथ कैसा कंडीशन लगाएंगे। तो 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर यहाँ पे आप लगा दो माइनस ऑफ 1, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। नाउ 3x इंटू माइनस 1 दिस विल बिकम माइनस 3x, 3x इंटू माइनस 1 विल बिकम माइनस ऑफ 3x, देन माइनस 2 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस 2। देखो कांस्टेंट के नीचे x के नीचे x स्क्वायर के नीचे प्लस प्लस माइनस, ठीक है। ये रहा आपका टर्म कैंसिल हो गया। अब ये आ गया आपका a प्लस 4, ये आ गया x और ये आ गया प्लस ऑफ 3x। तो जैसे कि मैंने बताया है इस तरह के नंबर्स को आप पहले रफ में सॉल्व करोगे या कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद यहाँ नीचे लिखोगे। तो ये नंबर है a प्लस 4x और इधर है प्लस 3x। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ax ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 3x, यहाँ से ax, यहाँ से 4x प्लस 3x आ जाएगा 7x, ठीक है। तो ax प्लस 7x ये कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7 और बच जाएगा बाहर x। तो यहाँ पे आ गया a प्लस 7x और यहाँ आ जाएगा बच्चों b माइनस 2 प्लस b माइनस 2। देखो ठीक है। अब देखिए अब हम फर्दर इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इस नंबर को, इस पूरे पॉलिनोमियल को हम अब डिवाइड नहीं कर सकते। कंडीशन क्या था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम में, कंडीशन क्या था, जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 होगा या फिर इस रिमाइंडर का जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री इसके डिग्री से कम होगा। देखो इसके डिग्री से कम है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डिवीजन ज़बरदस्ती मत कर देना, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं पता ही नहीं, ज़बरदस्ती डिवीजन करते आ रहे, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, तो भाई छोड़ दो उसे वहाँ तक, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ेंगे वहाँ पे, डिवीजन लास्ट हो गया। तो अब हमारा देखो डिवीजन यहाँ स्टॉप हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा ये आ गया, ये हमारा रिमाइंडर है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर रिमाइंडर इज a प्लस 7x प्लस b माइनस 2, ये हमारा रिमाइंडर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि वो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है इनडायरेक्टली दैट रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कितना है, कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0, बट आ कितना रहा, आ रहा है ये। तो हम सिंपली रिमाइंडर को इक्वेट कर देते जो हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ पे a प्लस 7 इंटू एक्स प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए अब हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि ये पूरा टर्म हमारा पूरा का पूरा टर्म ये 0 कब होगा या 0 कब होगा। सोचो ध्यान से, एक बार खुद से सोचो, अगर ये टर्म कंप्लीटली 0 हो जाए और साथ ही साथ ये टर्म भी कंप्लीटली 0 हो जाए तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आना चाहिए ना रिमाइंडर, क्योंकि उसको डिवाइड कर रहा है पूरा कंप्लीटली। तो अगर ये और ये टर्म हमारा 0 बन जाता है तो क्या हम 0 प्लस 0 करके 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें फॉर श्योर ये पता है दैट ये टर्म और ये टर्म तो हमारा 0 बिकॉज रिमाइंडर 0। तो a प्लस 7 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -7 और दूसरा टर्म कौन सा 0 होना चाहिए, b माइनस 2। तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया 2। देखो a का वैल्यू है -7 और b का वैल्यू है 2। कॉपी करो, चलिए हो गया, समझ आ गया। ये लास्ट स्टेटमेंट तो समझ गए ना, ये दोनों टर्म हमारा जब 0 होगा तभी ये पूरा रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो a का वैल्यू -7 आएगा और b का वैल्यू 2 आएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इसी तरह सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करके आपको समझना होगा पहले, तब आप सॉल्व कर सकते हो। बिना सोचे समझे अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तब कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आप समझो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ेंगे क्या है। व्हेन px इज डिवाइडेड बाई gx we get x plus 2 and -1 as the quotient and remainder respectively। respectively का मतलब है बच्चों ये आपका है quotient और ये आपका है remainder। find gx, क्वेश्चन ये सवाल पूछा गया है 2011 में। तो जो गिवन है हमें सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। px गिवन है, किससे डिवाइड हो रहा है, gx से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा px, ये px क्या है, ये है डिविडेंड, ये है
डिविडेंड, ठीक है। gx है हमारा, क्योंकि ये gx डिवाइड कर रहा है px को, तो ये gx हो गया डिवाइजर। क्लियर है? क्वेश्चन गिवन है हमें, क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। अच्छा चलो इसको क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन को ले लेते हैं। qx जो गिवन है x प्लस टू, x प्लस टू इज द क्वेश्चन, और रिमाइंडर हमें गिवन है, रिमाइंडर हमें कितना गिवन है, rx गिवन है -1, ठीक है। पूछ रहा है आपसे gx का वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि px भी गिवन है, हमें gx का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम, सिंपली हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम, सो फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव, क्या था डिवीजन एल्गोरिदम याद है, px इज इक्वल टू, या फिर इसे इस तरह से लिखो पूरा लैंग्वेज में, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमेंडर, है ना। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड तो गिवन है, डिविडेंड है px, ठीक है, डिवाइजर है gx, कोशिएंट है qx, और रिमाइंडर है rx। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है rx। क्लियर है? ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में साथ में, तो इसे अंदर रखेंगे। चलिए हमें निकालना है ये gx, ये gx का वैल्यू हम निकालते हैं। तो gx का वैल्यू निकालने के लिए हम px में rx माइनस करेंगे, ठीक है, दैट विल कम gx इंटू qx, ठीक है। अब यहाँ से जब px को माइनस करोगे rx से, और हमें चाहिए gx यहाँ रहने देते हैं, qx को यहाँ लेकर आते हैं, तो qx यहाँ आएगा तो इधर आकर के बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर में। अभी आ गया gx। देखो gx का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम px को माइनस करेंगे rx से और डिवाइड करेंगे किससे, qx से डिवाइड करेंगे। सारा वैल्यूज अब पुट करते हैं। px का वैल्यू देखिए क्या है, px का वैल्यू हमें गिवन है x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9, ये है हमारा px, और हमारे पास रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है -1, तो ये रहा -1 डिवाइडेड बाई qx, qx हमारे पास है x प्लस 2, दिख रहा है x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू gx, है ना। क्या gx ऐसे ही आएगा, देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको सिर्फ डिवीजन एल्गोरिदम लगाना था, सारा वैल्यूज गिवन था, सिर्फ एक वैल्यू अननोन था। ये वैल्यू को निकालने के लिए हम डिवीजन एल्गोरिदम लिखेंगे, फिर सारे वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे, देखेंगे gx कैसे आ रहा है। सारा वैल्यूज तो गिवन है, सिर्फ एक वैल्यू अननोन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको। चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ से आप जब माइनस करोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 9 और -1, 9 - 1 आ जाएगा प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाई पूरे वैल्यू को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, x प्लस 2 से, तो ये क्या आएगा आपका, यही आएगा आपका gx, ठीक है। अब देख रहा है आपको दोनों डिवाइड हो रहा है, तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करो, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है x प्लस 2 किसको डिवाइड करेगा, x प्लस 2 डिवाइड करेगा इस नंबर को, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 8, इसी नंबर को डिवाइड करेगा ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम डिवाइड करते हैं, तो x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, 2 इंटू एक्स आ जाएगा 2x, ये माइनस ये कट गया, ये आ गया आपका 4x प्लस 8, x इंटू 4, ये आ गया 4x, और 4 इंटू 2 आ गया 8, माइनस ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। देयरफॉर gx का वैल्यू है, जब ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा तो इसका क्वोशिएंट, दैट मीन्स ये gx का वैल्यू आ गया x प्लस 4। तो ये है आपका सॉल्यूशन और ये है आपका कंप्लीट आंसर। कॉपी कर लो, चलो हो गया कॉपी। तो आज के लेक्चर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आई वुड लाइक कि आप लोग एक बार खुद से इसे ट्राई करो, प्लीज़ एक बार ट्राई करो। नहीं बनेगा, मैं यहाँ पे हूँ, मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए एक बार पॉज करो वीडियो और बनाओ खुद से, देखो क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसमें, क्या चीज़ करना चाहिए। चलिए बन गया होगा, चलो क्वेश्चन बन गया होगा, आइए सॉल्व करते हैं। जिनका बन गया होगा वो आंसर मैच करेंगे, और जिनके पास
सॉल्यूशन नहीं है, सब समझेंगे इसे, ठीक है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। देखो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है बच्चों, एक जो पॉलिनोमियल गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, तो बोल रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोज फ्रॉम अ सॉरी यहां पे होना चाहिए फ्रॉम, दिस शुड बी फ्रॉम, okay, without actually calculating the zeros from a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of this। मतलब यहाँ बोल रहा है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें अननोन है, हमें पता नहीं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें पता नहीं है क्या है, बट इसका जीरोस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया है, इसका जीरोस है रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो गिवन नहीं है और दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है हमें 5x² प्लस 2x एंड -3, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। अब देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसका जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन तो है हमें, इट इज गिवन दैट zeros of this polynomial is the reciprocal of the zeros of हम इस पॉलिनोमियल को ले लेते हैं fx, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ fx, मतलब इस पॉलिनोमियल को जो जीरो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट अगर हम इसे लेट जीरोस ऑफ fx be अल्फा एंड बीटा, हम यहाँ जीरोस ले लेते हैं इसका अल्फा एंड बीटा, किसका जीरोस, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उस पॉलिनोमियल का जीरोस हम अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है इसका जीरोस, तो इसका जीरोस हो जाएगा, देन जीरोस हो जाएगा 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा आर द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बोलो इतना समझ आया, इतना समझ आया। देखो फिर से समझो, हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो पता है और एक पॉलिनोमियल हमें नहीं पता है, एक पॉलिनोमियल हमें नहीं पता और एक पॉलिनोमियल हमें पता है, लेकिन जो पॉलिनोमियल नहीं पता है उस पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसका जो जीरोस है वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये हुआ अगर इसका एक जीरो अल्फा है तो इसका एक जीरो 1 बाई अल्फा होगा, इसका रेसिप्रोकल, ये अल्फा है तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा, अगर इसका जीरो बीटा है तो इसका जीरो इसका रेसिप्रोकल इसका अलग जीरो होगा, मतलब अगर ये दूसरा जीरो इसका बीटा है तो इसका दूसरा जीरो 1 बाई बीटा। क्लियर है। अब देखिए विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस, हम यहाँ उस पॉलिनोमियल से एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जीरोस कितना आ रहा है, इसको हम एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो जीरोस होगा इसके पास, हम एक्चुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको फैक्टराइज करके, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम यहाँ से जीरोस निकाल सकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। क्या पूछा गया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसी फैक्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। तो रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई है, माइनस बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है 2 और a यहाँ पे है 5। देखो b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x है 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 5, तो यहाँ से हमें पता चला अल्फा प्लस बीटा आएगा -2/5। क्लियर है। उसी तरह एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c डिवाइडेड बाई ए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैन आई राइट इट एज अल्फा इंटू बीटा इज -3 डिवाइडेड बाई 5, लिख सकते हैं ना। देखिए समझिए इस बात को, हम अब एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं जीरोस उसका, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग हमें निकालना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस
फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन सही था, मैंने इसे फिर से गलत कर दिया। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ठीक है। जो अननोन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है हमें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब देखिए, हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता, हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यूज पता, ठीक है। तो हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अननोन है, हम इसे मान लेते हैं लेट दिस पॉलिनोमियल बी px, ये अननोन है। देन px का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो, अगर हमारे पास जीरोस है तो हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं ना, उससे जीरोस को यूज़ करके हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो हमें यूज़ करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस पता होना चाहिए इस पॉलिनोमियल का, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए इस पॉलिनोमियल का। अभी तक हमें कुछ नहीं पता इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या है, हमें नहीं पता इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, बट हमें इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस पता है और इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है। तो हम वहाँ से उस वैल्यू को यूज़ करके हम यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ सम ऑफ जीरोस, तो इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? देखो, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है 1 बाई अल्फा और दूसरा जीरो है 1 बाई बीटा। तो ये इसका सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। 1 बाई अल्फा का वैल्यू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को हम एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलसीएम ले रहे हैं तो नीचे आएगा अल्फा बीटा, यहाँ आएगा बीटा प्लस अल्फा, जिसे हम अरेंज करके अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -2 डिवाइडेड बाई 5 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? -3 डिवाइडेड बाई 5 है। हाँ या ना? है ना ऐसा? तो ये 5 और ये 5 कट गया, ये माइनस और ये माइनस कट गया, वैल्यू क्या आया? 2 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? वैल्यू आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो सम ऑफ जीरोस हमें पता चल गया इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस है 2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह हम इसी पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका जीरोस क्या है? 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, यही होगा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। तो 1 बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है -3 बाई 5, तो 1 बाई -3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू आएगा 5 डिवाइडेड बाई, माइनस ले जाते हैं ऊपर, -5 डिवाइडेड बाई 3। बोलो समझ आ रहा है? तो क्या अब हम ये पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? देखिए, अब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू अल्फा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस का वैल्यू है 2 बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू है -5 बाई 3, तो प्लस ऑफ -5 बाई 3। सॉल्व करते हैं इसे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x -5 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम आएगा 3, इधर बच जाएगा 3x स्क्वेयर, इधर आ जाएगा -2x, इधर आ जाएगा -5। अब यहाँ से आप 1/3 को कॉमन ले लो, 1/3 अंदर बचेगा 3x स्क्वायर -2x -5। तो अब देखिए, जैसा कि लेक्चर नंबर 6 में भी मैंने आपको बताया था, ये 1/3 को हम पॉलिनोमियल में नहीं लिखते, जो कॉमन आप लेते हो, तो इसे हम छोड़ेंगे और आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। देयरफॉर पॉलिनोमियल px हो गया 3x स्क्वायर -2x -5। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यही आपको करना था। बोलो समझ आया या नहीं? समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल अननोन था, एक पॉलिनोमियल हमें बनाना था विद द हेल्प ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, जिसका जीरोस हम निकाल सकते थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकाल सकते थे। हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना था, हमें एक्चुअली जीरोस को कैलकुलेट नहीं करना था, मतलब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ही यूज़ करके बनाना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर इसे आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो। देखो, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ b बाई ए। देखो यहाँ माइनस बी क्या है? माइनस बी आ जाएगा -2
डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। देखो सम ऑफ जीरोस 2/3 आ रहा था, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी ऐसे ही निकाल कर देख लो, तो वेरीफाई कर लो आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 और आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार मार्क लगा लो और इसे 5 से 6 बार प्रैक्टिस करोगे घर पे आराम से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर इसी तरह मैं लेकर आऊँगा आपका जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में। चलिए देखते हैं फिर। ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह पढ़ाई करते रहो।